हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में मेक इन इंडिया नीति और अन्य क्षेत्रीय नीतियों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि आज हमने हरियाणा के भविष्य की एक नई दिशा और दशा तय की है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। नई ईआरवी के माध्यम से पुलिस की पहुंच और बढ़ेगी। संकट की स्थिति में लोगों को पहले से ज्यादा तेजी से अब सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 310 मोटरसाइकिलें और 2 होंडा एलिवेटेड गाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा, तकनीक और संसाधनों से सुसज्जित पुलिस व्यवस्था ही नागरिक में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करती है। होंडा इंडिया फाउंडेशन, उनका विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये 312 जो वाहन है, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ईवीआर, ये 312 वाहन उन्होंने सीएसआर के तहत ये प्रदान किए हैं। इससे लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से इन अत्याधुनिक वाहनों को उपलब्ध करा करके होंडा इंडिया फाउंडेशन ने सामाजिक उत्तरदायित्व का ये उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश में पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम लगभग 18 मिनट है, जबकि हरियाणा पुलिस ने इसे घटाकर मात्र 7 मिनट 3 सेकंड तक पहुंचा दिया है। ये उपलब्धि पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता, बेहतर प्रबंधन और आधुनिक कार्य प्रणाली का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जनता को समय पर सहायता उपलब्ध कराना ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप है। आज हरियाणा देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां कानून व्यवस्था, तकनीकी निगरानी, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर के लगातार सुधार हो रहे हैं। साथियों, आज देश का औसत पुलिस प्रतिक्रिया समय 18 मिनट से अधिक है, लेकिन हरियाणा ने इसे 7 मिनट 3 सेकंड तक ला करके साथियों राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना पीछे छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया, गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिलें और 1 होंडा एलिवेटेड गाड़ी, फरीदाबाद को 40 मोटरसाइकिलें और 1 होंडा एलिवेटेड गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों को 210 मोटरसाइकिलें दी गई है। इन वाहनों को विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता कम से कम समय में उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी भी सुरक्षित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। होंडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिल और 1 होंडा एलिवेट वाहन मिला है। उसी प्रकार फरीदाबाद को 40 होंडा मोटरसाइकिल और 1 होंडा एलिवेट ये वाहन मिला है। और इसके अतिरिक्त हरियाणा के अन्य जिलों के अंदर भी लगभग 210 मोटरसाइकिल ये उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, प्रशासन और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से जनहित के कार्यों को नई गति मिलती है और ये पहल भी उसी सोच का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये पहल प्रदेश में जन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ साथ आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, नई ईआरवी के शामिल होने से हरियाणा पुलिस की आपातकालीन प्रक्रिया क्षमता को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये वाहन किसी भी सूचना पर तेजी से घटनास्थल तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जिससे लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना और अधिक आसान होगा। आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित ये वाहन पुलिसिंग को और प्रभावी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि
मोटरसाइकिल आधारित ERV भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संकरी गलियों में तेजी से पहुंचकर आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा नागरिकों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने में सहायक साबित होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में मेक इन हरियाणा नीति और अन्य क्षेत्रीय नीतियों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम सैनी ने कहा, आज हमने हरियाणा के भविष्य की एक नई दशा और दिशा तय की है। सीएम सैनी ने कहा, मेक इन हरियाणा केवल एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, ये हरियाणा के आर्थिक विकास के अगले चरण का रोड मैप है। आज ग्लोबल कंपनियां हरियाणा को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के साथ ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में भी देख रही हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।